एक गांव का आदमी था, सीधा साधा। पंडित जी के पास गया, बोले कोई मंत्र दे दो, मंत्र हम जपते रहेंगे, भजन करते रहेंगे। गैया चराते हैं, गाय भैंस थी उसके पास में। बोले भजन नहीं कर पाते हैं, कोई ऐसा मंत्र दे दो जो चलते फिरते भी जपते रहे, और सीधा साधा दे देना, हम पढ़े लिखे नहीं है, सरल सा दे देना, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं देना। पंडित जी बोले एकदम सीधा है, गोपाल जी बोला कर, गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी। बोले ये ठीक है, ये ठीक है। गोपाल जी गांव में हमारे कक्का का नाम भी है, चलेगा। कुछ लोग ऐसे ही भजन करते हैं, सबकी अपनी अपनी वो होती है। गोपाल जी गोपाल जी। अच्छा किस्मत की बात, वो पढ़ो लिखो तो हो ना, गैया चरा रहे हो, अब वो गाओ गैया चरावे सीधी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी। गैया चराओ चराओ ठैया रही इतना नाय माय हो गई, इतने में वो मंत्र भूल। अब बड़ो हैरान, 3 घंटा बैठो, बार बार सिर खुजावे, गा। अब लगो वो, अब कहूं गाय आवे, कहूं और कछू आवे, लेकिन जो नाम मंत्र दो तो वो ना। अब भूल है सो, कई बार ऐसी भूलनी चढ़ जा, मुख पे रखो पर निकलत नहीं। 3-4 घंटा बाद उसे लगो कि गप्पू जी है। गांव में 2-3 गप्पू जी रात थे, वो लगे हैं यही है। अब उसने कहा अब नहीं भूलना चाहिए, चाहे जो हो जाए। अब लाई माला उसने, गप्पू जी 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 गप्पू जी। घर आया, गैया बांध रहा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, चारा डाल रहा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, गाय दो रहा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। शाम हुई, घरवाली ने कहा भोजन कर लो, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। भाई बोली पागल होगा यार, दिन भर से आप दिमाग खराब है क्या, भोजन कर लो तो ये क्या गप्पू जी लगा रही, क्या गप्पू जी चुप रहे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी चुप रहे, गप्पू जी गप्पू जी मंत्र भूल जाएंगे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। बड़ी मुश्किल से याद आया गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। दिन में तो भूल गए थे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। पंडित जी ने दिया है मंत्र, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। भगवान नाराज हो जाएंगे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तू घाटे सो जा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब घरवाली बोली महाराज ठीक है, लेकिन भोजन कर लो, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे कब तक जपते रहोगे, गप्पू जी जिंदगी भर जपेंगे गप्पू जी तो क्या लेना देना, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। तू सो जा, गप्पू जी गप्पू, पान ना खा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। रात हो गई, 10 बज गए, पत्नी बड़ी हैरान, बोली क्या किया जाए, अभी तो लगे गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। कपड़ा बिछाए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। पानी भी पिया, एक घूना गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। 10-11 बजे तो पत्नी थाली लगाए बैठी। अब पत्नी तो बेचारी स्वभाव होती है, तो अब बेचारी 2 थाली लगाए बैठी, ना खात बने खवा सकती, जब जिद भी नहीं कर सकती क्योंकि लगातार मनता ही चल रहा हो। बड़ा सर्वोत्तम उपाय है, अगर किसी से बात ना करनी हो तो माला ले लो, ये भी बहुत सरल उपाय है, पत्नियों से बचने का तो बहुत सर्वोत्तम। आपको ज्यादा जरूरत है, अहलूवालिया जी बड़े परेशान रहते हैं, तो ये एक ही सर्वोत्तम उपाय है, बस सीधा है बस। लेकिन कई बार ये भी बड़ी खतरनाक होती है। हाँ तो अब पहले जा कर लें, अच्छा गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब घर वाली धरे थाली, 3 बेर सब्जी बदल रही, गरम कर करके तवा की रोटी 3 बेर गरम करी, फिर धरी, और वो तो विजय को पत्नी आके बोली महाराज ये कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा। गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तू सो जा, काहे को हैरान होगी, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। और ये थाली क्यों लगाए, गप्पू जी गप्पू जी, 2 क्यों, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। हमें खाना ही नहीं है जब, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। बड़ी हैरान। अब पत्नी ने कहा बढ़िया आफत, सामने पंडितानी जी रहती थी, वो समझदार थी, तो वो गई, बोली बहन जी क्या बताएं, बड़ी आफत फंस गई, हमारे स्वामी जी को से जो है एक्सीलीटर से फंस गए। एकदम गप्पू जी चल रहा, वे चुप हो गए, को नाम नहीं ले रहा, और ये भी कह रहे कि मंत्र है ये हम भूल जाएंगे, वो तुम चुप रहे, जा खा ले सो जा। अब बताओ मैं कैसे खा लूँ, कैसे सो जाऊँ, वो भी भूखे रहेंगे, कमजोर पड़ जाएंगे हैं। अब वो कह रहे हैं अच्छा ये हो कि चलो 2-4 घंटा है तो चलो इंतजार कर ले, कल तक इंतजार कर ले। वो कह रहे जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई तब तक चलिए। अभी पड़ी खटिया पे, अब घरवाली आवे, अब घरवाली भी टेंशन, तो घरवाली इस चक्कर में तो ये अगर सोए भी ना, अगर सो गए तो फिर भूल जाएंगे, और ये भी जो ही सोचे, सीधो साधो आदमी बोले बाहर में सोना नहीं है, सो पानी को लोटा धल लो, बार-बार आंख में लगा पे, अगर सोए फिर भूल गए। तो पंडितानी ने एक उपाय बताया, बोले एक काम करो, तुम घर जाओ, जाके कहना कि हम जो है जब तक तुम भोजन कर लो तब तक हम जप रहे, सो भूल है भी ना भोजन भी हो जाए। हाँ ये उपाय ठीक है। सो घर आई वो भागते भागते, बोले महाराज उपाय मिल गया, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। पति तो कर ही रहो, गप्पू जी गप्पू जी, क्या उपाय मिला, गप्पू जी क्या हुआ। पत्नी बोली महाराज अब जी मंत्र तुम हमें दे दो, उतना देर हम चला रहे, तब तक तुम भोजन कर लो। पति ने सोचा ये उपाय ठीक है, तो गप्पू जी लेते गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। सीधे सारे आदमी गाँव के आदमी गप्पू जी लेते हैं जब ले। और पत्नी भी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, इसकी टोन अलग थी, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। थाली परोसी गई, उसमें रोटी धरी थी, अब रोटी जल्दी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब हम थे तो नहीं वहां, लेकिन हम सोच रहे शायद पति ने ये भी कहा होगा तेज तेज बोलता है भूल ना जाए,
अब उसने भोजन करे। अब पत्नी लगी 2-3 घंटे गप्पू जी। तो पति बोला, वो पत्नी बोली, महाराज ऐसो कब तक रात भर चले न तुम सो। तो पति ने कहा कि आधी रात हम जग रहे, आधी रात तुम जगो। जब हम सोएं तुम गप्पू जी, और जब तुम सो हम करेंगे, मंत्र भी नहीं भूलेगा काम का। ये बात ठीक है। सुबह हुई, वो फिर से जो है गैया लेके गया। द्वारका के राजा थे ठाकुर जी उस वक्त। तो ठाकुर जी रुक्मणी जी के साथ घूम रहे थे। तो रुक्मणी जी बोली, चलो महाराज आज जंगल चलना है आपके साथ में। भगवान ने तो समझाया जंगल में कांटे वांटे हैं, उल्टे सीधे लोग मिलते हैं, तुम यहीं रहो। नहीं चलना है, ठीक है चलो। ठाकुर जी जैसे ही जंगल में आए तो एक पत्थर के ऊपर बैठो भाव, गप्पू जी। तो रुक्मणी जी बोली, महाराज जे की को भजन कर लो। गप्पू जी, अब भाई सहस्त्र नाम में जे नाम तो है ही नहीं। भगवान बोले, हमारा ही भजन कर रहा है। रुक्मणी जी बोली, क्षमा करो, हमने इतने नाम सुने आपके, सहस्त्र नामावली पढ़ी, सतनामावली पढ़ी, लेकिन उसमें कहीं भी गप्पू जी नहीं पढ़ा है। भगवान बोले, तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है तो जा पूछिए। अब रुक्मणी जी ने अपना भेष बदलो, आई भैया राम राम। गप्पू जी राम राम। गप्पू जी जी भैया तुम की को नाम ले रहे? गप्पू जी जाओ, दिमाग खराब ना करो। गप्पू जी इसे तुम्हें काले लेंगे। गप्पू जी तुमसे हम बात कर भी हम नाम और भूल गए। गप्पू जी। रुक्मणी बोली, ऐसे कैसे हम जाए? हम तो पूछ के जाएंगे चाहे जो हो जाए। अब उसको इतनी गुस्सा चढ़ी, तो दिन भर रात भर की गुस्सा, सोना तू घर वाली से बड़ी मुश्किल से नाम मिलो, तो वापसी रात भर को सोना। तो एकदम जे 10-15 इनने प्रश्न करे, 16वीं बार को दिमाग कर गप्पू जी। रुक्मणी जी ने पूछी, अरे बता तो की को नाम ले रहा है? तुरंत चिल्ला, तूने कसम को। गप्पू जी। रुक्मणी जी भागी और भागी तो पीछे भगवान छुपे थे। भगवान हंसने लगे, बोले कहो कैसी रही? अरे बोले महाराज वो तो हमें पहचान गो, हम तो भेद बदल के गए, हमें पहचान गो। गजब को भगत है आपको। भगवान बोले, इसलिए हम कहते हैं हमारे भक्तों से नाम लेता हूँ, बड़े सीधे साधे हैं, बड़े विचित्र हैं। लेकिन रुक्मणी जी चरण पकड़ के बोली, सरकार हमने सब नाम पढ़े पर आज तक आपको गप्पू जी नाम नहीं पढ़ो। जी आपको नाम कब पड़ गया? गोपाल हमें पता है, गोविंद पता है, रणछोड़दास पता है, मनमोहन पता है, चित्तचोर पता है, माखन चोर पता है, कन्हैया पता है, कृष्णा पता है, कृष्ण जी गप्पू जी कब पड़ गया? भगवान बोले, जी बात बहुत पुरानी हो गई, हम छोटे ही थे। जसोदा मैया ने जो है एक कटोरी में माखन को लौंदा लाओ रखे हुई थी, मैया बात करने लगी, हमने लौंदा माखन को लाओ और गप्पू डालो, वाई दिन हमारा नाम गप्पू जी पड़ गया। तो भगवान कब किस पर रीझ जाएं, ये भगवान ने बात बनाई रुक्मणी जी के लिए, पर सच ये है भगवान उसके गप्पू जी कहने पर रीझ गए। ये भगवान का स्वभाव है। ये भगवान का हमें जो आपको बताना था वो यही बताना था कि हमें भी कई बार ये लगने लगता है कि उन्हें खुद नहीं पता है कि हमें रीझना कब है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, यही सब ग्रंथ कहते, यही सब वेद गाते। भगवान किस गुण पर रीझ जाए, भगवान का कोई ठिकाना भैया नहीं है। भगवान बड़े सरल स्वभाव के हैं, बड़े सहज स्वभाव के हैं। जो भी उनको भजने लगे भगवान का तत्क्षणे रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े तत्क्षण का भगवान प्रसन्न हो जाए। और किस गुण पर भगवान रीझ जाए, ये भगवान के स्वभाव को भगवान का स्वभाव किसी को पता नहीं है। इसलिए भगवान के प्रति अपनी निष्ठा पूर्ण समर्पण भाव से रखो। न जाने भगवान कौन भक्ति में रीझ जाए, काव पान चढ़ाने में रीझ जाए। कई लोग हैं पूरी जिंदगी भर तपस्या करत और कछु नहीं होता, और कई लोग ऐसे हैं पहली बार ही मंदिर जाए काव वहीं से आशीर्वाद लेके आओ। ऐसा भगवान का स्वभाव है। इसलिए तो संत कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। दूसरी बात, भगवान अपने स्वभाव में मोते अधिक संत कर लेखा। अपने से ज्यादा संतों की बात बता रहे हैं कि हमसे ज्यादा संतों को मानो। इसके पीछे यही कारण है, संत बड़े सुलभ है, सहज सुलभ। भगवान भी सुलभ है पर देखना दुर्लभ है। वासना की आंखों से देखना भगवान के लिए हम लोगों का देखना बड़ा दुर्लभ है, पर संत सुलभ है। वो इन्हीं आंखों से दिखाई पड़ जाते हैं। पर पहचान क्या है, वो हमने पहचान आपको बता ही दी। ऐसे सच्चे संतों की अगर चरण शरण मिल जाए, अगर कोई पकड़ ले, देर लगेगी। देखो कोई भी घटना तत्क्षण तो घटती नहीं, कई जन्म लग सकते, कई दिन लग सकते, कई साल लग सकते। अब कोई ठिकाना नहीं है, कहा एक घड़ी में ही जय जय हो जाए। स्वभाव है भगवान का, वो उनके स्वभाव की उनकी करुणा के ऊपर है। अब बंधन में तो है नहीं, भक्त के तो बंधन में है, पर गुरुदेव जब कृपा कर दें तब काव दर्शन हो जाए, तत्क्षण दर्शन हो जाए। इसलिए मोते अधिक संत कर लेखा। भक्तमाल जी का जो चरित्र है उसमें संतों की महिमा है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हाँ,